सकाम और निष्काम भक्ति को समझाते हुए आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं, समस्त जन समूह को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले, ऐसे लोग जिनका भक्ति पर ध्यान ही नहीं गया है, यानी जिनमें न भक्ति है न भक्ति की इच्छा है। दूसरे, भक्ति की भावना तो है किंतु निष्काम नहीं है, सकाम है, और जो अन्य देवता भक्ति का आश्रय लेते हैं। तीसरे, निष्काम भक्त जो कामना रहित होकर भगवान की शरण में जाते हैं। प्रथम श्रेणी के मनुष्यों की वृत्ति हरि विमुख है। ऐसे मनुष्यों का कुछ दिग्दर्शन भगवद गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति के वर्णन में आता है। धर्म का कार्य सर्वसंग्राहक है। जो कामना से प्रेरित हैं उनके लिए भी धर्म में स्थान है। यहाँ के धर्मशास्त्र तथा अन्य धर्मों में भी सकाम साधना को स्थान दिया गया है। गीता निष्कामता को ही साधना मानती है। निष्कामता का सूत्र ही गीता की कसौटी है। गीता सकाम भक्ति का अनुमोदन नहीं करती। वह सकाम भक्त को शिशु श्रेणी में रखती है। उनको दोष तो देती है किंतु उस प्रकार का नहीं जिस प्रकार का आसुरी वृत्ति वाले को दोष देती है। गीता उनको ईश्वर भक्त न मानकर अन्य देवता भक्त मानती है। हिंदू धर्म पर आक्षेप है कि उसमें अनेक देवताओं को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके कारण ईश्वर भक्ति गौण हो जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से इस टीका में जो तथ्य है, परंतु तात्विक दृष्टि से इस वृत्ति का बचाव किया जा सकता है। भगवान की भक्ति एक नाम लेने पर या अनेक नाम लेने पर या बिल्कुल नाम न लेने पर निर्भर नहीं है। कामनाओं से प्रेरित होकर भगवान की प्रार्थना करना अन्य देवता भक्ति ही है। जहाँ जहाँ कामना है वहाँ वहाँ अन्य देवता भक्ति है। वैसे एक देवता भक्ति संगठन के लिए अनुकूल है, किंतु उसमें असहिष्णुता का दोष आ जाता है। गीता ने सकाम भक्तों को मान्यता नहीं दी है, बल्कि दूषण ही दिया है। फिर भी कुछ अनुकंपा करके उनके लिए थोड़ा स्थान है। उनका जिक्र भिन्न भिन्न देवताओं के पीछे दौड़ने वाले कामनाग्रस्त के नाम से किया है। गीता कहती है, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। परंतु भगवान उनके प्रति नफरत नहीं करते। वे उसकी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। जो जितना भार उठा सकता है उतना ही भार उस पर डालते हैं, और अन्य देवता भक्ति का फल उसे थोड़ा थोड़ा देते हैं। मनुष्य परिमित उद्देश्य रखते हुए भी शक्ति की वृद्धि के साथ साथ क्रमशः भगवान की भक्ति तक पहुंच सकेगा। जो मनुष्य जिस भूमिका में है उसी में उसके कल्याण की व्यवस्था करनी चाहिए। सभी पानी समुद्र में पहुंचता है। टेढ़े रास्ते वाले जरा देर से पहुंचते हैं। निष्कामता सीधा मार्ग है, सकामता टेढ़ा मार्ग है। बुद्धिमत्ता सीधा मार्ग लेने में है, किंतु टेढ़े मार्ग वालों के प्रति हमें घृणा नहीं रखनी चाहिए। सकाम भक्ति अथवा अज्ञानी मनुष्य की भावना का बड़ा महत्व है।
अंत में इससे महान सामर्थ्य पैदा होता है। जीवधारी कोई भी और कैसा भी हो, वह जब एक बार परमेश्वर के दरबार में आ जाता है तो फिर मान्य हो जाता है। आग में किसी भी लकड़ी को डालिए, वह जल ही उठेगी। परमेश्वर की भक्ति एक अपूर्व साधना है। परमेश्वर सकाम भक्ति की भी कद्र करते हैं। बाद में वे भक्ति निष्कामता और पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जो कामनाग्रस्त हैं वे अन्य देवता भक्त ही होते हैं, फिर भले ही वे ईश्वर का नाम लेते हैं। अगर पहले हम तय कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या योग्य है और फिर ईश्वर से मदद मांगते हैं, तो उसका मतलब यह होता है कि हम भगवान को अपनी बुद्धि का गुलाम बनाना चाहते हैं। उपनिषद में एक कथा है। भगवान किसी पर प्रसन्न हुए। उससे भगवान ने कहा, वर मांगो। वह बोला, प्रभो मैं क्या जानूं? मैं यह भी कहाँ जानता हूं कि मेरे लिए योग्य क्या है? तुम ही तो सब कुछ जानते हो। जो मेरे लिए उचित हो वो दे दो। वह भक्त परीक्षा में पास हो गया। वही वास्तविक परीक्षा का समय था। हम अपनी बुद्धि को प्रमाण मानते हैं और फिर चाहते हैं कि हमारी बुद्धि के निर्णय के अनुसार भगवान चलें। इसके मानी है कि भगवान को हम अपनी बुद्धि के अनुसार चलने वाला नौकर समझते हैं। किसी जड़ उपकरण की तरह भगवान से काम लेने की इच्छा जड़ता का लक्षण है। अहंकार का तो है ही। जड़ता का यह अंश सभी धर्मों में भक्ति के नाम पर घुस गया है। सकाम कर्मों में भगवान की सहायता मांगना भक्ति का लक्षण नहीं। गीता ने इसीलिए स्थान स्थान पर सकामता पर प्रहार किया है। गीता में भगवान ने दया भाव से कहीं कहीं ऐसा भी कहा है कि भक्त यदि सकाम भाव से मेरी शरण आया तो मैं उसे फल देता हूं। मैं उसकी उतनी कामना पूर्ण कर देता हूं, परंतु वह दया भाव से दिया गया मात्र आश्वासन है। वह कोई शास्त्र नहीं है। जो हित चाहता है उसे तो निष्काम भाव से ही भगवान की शरण जाना चाहिए। सकाम भाव से शरण जाने वाले को भी फल का आश्वासन दिया है, किंतु वह सकाम प्रार्थना की कोई अनुज्ञा नहीं है। कोई सकामता से ही क्यों न हो, परंतु अनन्य भाव से ईश्वर की शरण आया तो भी बहुत हुआ। ऐसी करुणा उनमें निहित है। सकामता में मूढ़ता तो है ही, अवनति की संभावना भी है, परंतु अनन्य भाव हो तो उन्नति भी संभव है। उसका अर्थ यह है कि सकामता के नष्ट हो जाने की संभावना है। अनन्य भाव से, व्यथित हृदय से यदि सकाम प्रार्थना भी की तो ईश्वर के स्पर्श से वृत्ति पवित्र हो जाएगी। परंतु साधारणतः मनुष्य सकाम प्रार्थना अनन्य भाव से नहीं करता। ईश्वर पर उसकी न तो पूरी पूरी अश्रद्धा होती है और ना ही श्रद्धा होती है। बीमार होने पर इधर डॉक्टरों के पैर पकड़ता है, उधर ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाता है। उसकी श्रद्धा भी दोलायमान है और पुरुषार्थ भी अधकचरा है। ऐसी दुर्बल श्रद्धा अधः पतन का कारण होती है। सकामता गौण स्तर की चीज होने पर भी यदि उसके साथ अनन्य भक्ति का योग हो तो वह चल सकती है। अनन्य निष्ठा से
वह सकामता भी पावन हो जाएगी। वस्तुतः निष्कामता और अनन्यता का योग ही इष्ट है, वांछनीय है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया है: ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त। जिज्ञासु आदि 3 भक्त सकाम और ज्ञानी निष्काम, इस प्रकार भेद किया जाता है, पर वह यथार्थ नहीं मालूम होता। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इन तीनों को गीता ने उदार संज्ञा दी है। उदारा सर्व एव एते और कृपणाः फल हेतवः, इस वचन में कृपण यानी सकाम ऐसी स्पष्ट सूचना दी है। चारों निष्काम ही हैं, किंतु आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एकांगी हैं और ज्ञानी सर्वांगी हैं। यह भेद है। मनुष्य में कर्म शक्ति, हृदय शक्ति, चिंतन शक्ति इत्यादि विविध शक्तियां रहती हैं। निष्काम भक्तों में से कुछ कर्म शक्ति प्रधान, कुछ बुद्धि शक्ति प्रधान और कुछ हृदय शक्ति प्रधान होते हैं। आर्त भक्त में हृदय की शक्ति ही मुख्य रहती है, वो बुद्धि प्रधान नहीं है। हृदय शक्ति के द्वारा ही वह भगवान की भक्ति करता है। जिज्ञासु बुद्धि प्रधान है, उसमें भावों का आवेग नहीं है, भगवत चिंतन में मग्न रहता है। उसकी बुद्धि निरंतर भगवान को जानने और खोजने में लगी रहती है। जीव, जगत और ईश्वर के चिंतन में वह लगा रहता है। अर्थार्थी का अर्थ होता है हिताकांक्षी। अर्थ का मूल अर्थ है हित, अंग्रेजी में जिसे वेलफेयर कहते हैं। अर्थार्थी समाज की सेवा में लगा रहता है। वह जनहित द्वारा भगवान की भक्ति करता है। वह कर्म शक्ति प्रधान है। जिज्ञासु आदि वृत्ति युक्त हैं। ज्ञानी वृत्ति शून्य है। किसी की वृत्ति लोक कल्याण करने की रहती है तो किसी की वृत्ति है भावना की, तन्मयता की। एक भावना से, दूसरा चिंतन से और तीसरा पूरे विश्व को ईश्वर समझकर सेवा कार्य में मग्न रहता है। मीराबाई जैसे भावना से भजने वाले, समर्थ रामदास जैसे जनहितकारी, जनहित में लगे हुए और बुद्धि द्वारा यानी निरंतर चिंतन करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले शंकर, रामानुज जैसे आचार्य, ज्ञानी, सर्वांगीण भक्त मानो आत्मा द्वारा ईश्वर को भजने वाला ईश्वर से एक रूप है। ज्ञानी में सब शक्तियों का उत्कर्ष होता है। वह सर्वांग पूर्ण है। भगवान कहते हैं कि वह तो मेरा आत्मा ही है, अर्थात ही हाथ, आर्त, हृदय, जिज्ञासु, बुद्धि और ज्ञानी आत्मा है। ज्ञानी पूर्ण भक्त है। वह समस्त शक्तियों को ईश्वर की प्राप्ति में लगा देता है। बाकी जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं उसके लिए आधुनिक भाषा में शोधक, साधक और सेवक शब्द का प्रयोग करेंगे। शोधक, इसमें शोधन प्रवृत्ति होती है, उसके कारण बुद्धि का विकास होता है। नए नए विचार आते हैं। इस बुद्धिगत ज्ञान को हृदयंगम करना है। अन्न हजम होता है तो लाभदायक है, नहीं होता तो हानिकारक है। ज्ञान भी जब तक हृदयंगम नहीं होता हमारे काम का नहीं। केवल शोधन कार्य किया और उसका हृदय पर असर न पड़ा
तो जीवन विकृत हो जाएगा। अतः शोधन के साथ साधना भी होनी चाहिए। शोधन के साथ चित्त को और मन को भी सुसंस्कृत करना चाहिए। हृदय शुद्धि के कार्य को साधना कहते हैं, और सेवा वृत्ति के बिना समाज नहीं बन सकता। कार्य में निरंतर सेवा वृत्ति होनी चाहिए। शोधक वृत्ति, साधक वृत्ति और सेवक वृत्ति से जीवन बनता है। वे परस्पर सहायक और समाज के पोषक हैं। जिज्ञासु शोधक है, आर्त साधक है, अर्थार्थी सेवक है।